हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सनसाइन स्टडी। सो आज आपको डे 11 में क्या करना है फॉर ESIC UTC एग्ज़ाम। तो क्वांट में अगर आपको किसी भी चैप्टर को लेके परेशान हो जो आपसे नहीं हो पा रहे हैं और जिसके क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही आते हैं, जैसे कि प्रॉफिट लॉस हो गया, एवरेज के क्वेश्चंस हो गए, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस हो गए, परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन हो गए, तो ये सारे जो चैप्टर्स है वो आते ही हैं एग्जाम में, तो इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। परसेंटेज में जो इलेक्शंस को लेके क्वेश्चंस होते हैं आपके, और वोट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, और जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कि राम ने इतनी जो अपनी सैलरी है वो फूड पे स्पेंड कर दी और अपने घर खर्च में स्पेंड कर दी, तो उसकी सेविंग्स कितनी होंगी पूरी इनकम में से, या तो फिर ये पूछ लिया जाता है कि उसकी पूरी इनकम कितनी है और सेविंग की परसेंटेज दे दिया जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस भी करने हैं। ठीक है, तो फोकस उसी पे करना है जिस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ज़्यादातर आते हैं तो उन पे काम करो, डेली बेसिस पे उन पे काम करते रहो। और DI की अगर मैं बात करूँ तो डबल पाई चार्ट वाला DI ज़रूर कर लेना, ये आपके मेंस एग्जामिनेशन में काम आएगा। अभी तक हम सिंगल डेटा इंटरप्रिटेशन करते थे, अब हम क्या करेंगे, डबल DI करेंगे, जैसे कि डबल पाई चार्ट, डबल आपका लीनियर प्लस टेबल और पाई चार्ट प्लस टेबल, इस टाइप से हम डेली सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में आपके आते हैं। साथ साथ में आपका मेंस का भी थोड़ा बहुत प्रिपरेशन होती रहेगी, बट कोशिश ये करना है कि अगर आप जो भी वीक एरिया पे फोकस करो अपने क्वांट के, उसके साथ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करो उस दिन, राइट। जैसे DI कर ली, नंबर सीरीज कर ली, तो इस हिसाब से आपको चलना है। तो आज डबल पाई चार्ट जरूर करना, इसको स्किप मत करना। इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो आपको रिवीजन करना है, जितने भी आपके ग्रामर के रूल्स हैं उनको पढ़ो, इंप्लीमेंट करो, क्वेश्चंस करो, और डेली बेसिस पे अगर आपको टाइम मिलता है तो क्लोज टेस्ट, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ये सारी चीज़ें लगा लिया करो, आप लोगों के लिए ही बेनिफिशियल रहेगा। स्पीड बढ़ेगा इंग्लिश में भी आप लोगों का। और वो कैब रीडिंग आपको डेली करनी है, डेली बेसिस पे। अगर आप द हिंदू की PDF पढ़ रहे हो इंग्लिश माध्यम की, तो आप उससे वो कैब रीडिंग डेली किया करो। और GA की अगर मैं बात करूँ तो आपको डेली करंट अफेयर रीड करना होता है, अगर आप मंथली बेसिस पे कर रहे हो, वीकली बेसिस पे कर रहे हो। और क्विज ज़रूर दो, जैसे अड्डा के क्विज आते हैं, ठीक है, टेक्स्ट बुक के आते हैं, और आपके ऑलिव वोट पे क्विज आते हैं, तो क्विज देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्विज से क्या हो जाता है, कई बार क्विज के जो हम क्विज दे रहे हैं वही आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में, राइट। और आप लोग को ये भी पता चल जाता है कि आपकी तैयारी कितनी हो रही है करंट अफेयर की, तो क्विज देना भी ज़रूरी है। और स्टैटिक GK का अगर मैं बात करूँ तो आज आपको क्या क्या कंप्लीट करनी है, आपको रिपोर्ट्स, जो आपकी इंडिया की रैंक, इस रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट अभी आई है इसमें कितनी रैंक है, तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत आते हैं, ये करना है। और जितनी भी बुक्स आपकी आई हैं 2021 में और जो जनवरी फरवरी में, उनके ऑथर का नेम क्या है, बुक का नेम क्या है, ये सारी चीज़ें आज आपको रटनी है। ठीक है, अगर बात करूं डांस फॉर्म की, तो कई बार एक दो क्वेश्चन आपके डांस फॉर्म से रिलेटेड भी आ जाते हैं, फेस्टिवल से रिलेटेड भी आ जाते हैं, तो इस चीज़ को भी आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, बाकी आप क्वांट पे ज़्यादा फोकस करो, और इंग्लिश की डेली वोकैब रीडिंग कर लिया करो। अगर आप लोगों को टाइम नहीं मिल पाता है तो एटलीस्ट वोकैब रीड आपको करनी है डेली बेसिस पे, राइट। तो चलिए, ये आज आपका टू डू लिस्ट रहेगा। और अगर आपके पास इंग्लिश की बुक है तो उसमें कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स रहते हैं, टेंसेस से रिलेटेड आपके रूल्स रहते हैं, तो उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज करना है। अगर आप प्रैक्टिस भी इतना नहीं कर रहे हो, आपको रूल्स अच्छी तरीके से पता है, तो भी आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे इंग्लिश में। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है आपको, और इस टू डू लिस्ट को शेयर कर देना जो भी ESIC एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।